हम लोग पढ़ा सकते थे या माइक लगा लगा कर पढ़ा सकते थे। ये हमारा अपना मानना था, जिसको लेकर चंपारण में इसकी पहल की जा रही है। और मैं आग्रह भी करता हूं कि आप सबसे कि एक लाइब्रेरी खुलवाने में अगर आप लोग मदद करते हैं। एक पंचायत में एक लाइब्रेरी खोलने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं रियली बता दूं उस ढंग से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मैं कमियां नहीं बता रहा हूं या ये बुराई नहीं कर रहा हूं उन लोगों की, लेकिन इस तरह की मानसिकता भी नहीं है। लेकिन हम लोग अगर छठ के यहाँ पे आए हैं, लाखों करोड़ों की जनसंख्या में से हम लोग गिन गिन करके जगह जगह से आए हैं, तो हम लोग जिस रूप में मुरली या फाइनेंशियली या सोशली जिस तरह से मदद मिल सके जरूर करें। आपके नाम से ही शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं, बुकलेस स्टडी कराने का प्रयास करते हैं, ताकि वह जो मानसिक बोझ है, जो किताबों का बोझ है, कम हो। और खासकर डिसिप्लिन से लेकर पैट्रियोटिज्म, हमारे बच्चे अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो जय हिंद के नारे से कान गूंज जाएंगे। एक्चुअली इस ढंग से हम लोग इन बच्चों को ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट, ये एक है टेक्नोक्रेट कोडर। स्पेशली चंपारण में, चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ लोकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो चूंकि टेक्निकली विषयों को मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ के बच्चों को लेकर के हमने एक टीम बनाया टेक्नोक्रेट कोडर, जो स्पेशली एप्स बनाना और प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना, इनिशियली मतलब कि कखा जैसा सीखते हैं वैसे प्रोग्रामिंग का कखा सिखाने का हमने प्रयास किया। तो हमारी टीम एक मजबूत जो इस पर काम कर रही है। तो समय समय पे हम लोग मोटिवेशन से लेकर के हर एक तरह का गाइडेंस देते हैं। माइंड बिट्स एक मैगजीन है, टेक्निकल मैगजीन है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं निकालने का, ताकि टेक्निकली हमारे बच्चे लोग जो दूर दराज इलाकों में है वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सके। नेक्स्ट, प्रतिभा गाँव में है। ये सत्याग्रह टॉक है, इसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो वास्तविकता है, क्योंकि समस्याएं बहुत है, अगर आपको कह दिया जाए कि हमारे देश की समस्याएं निकाले तो आप चुप नहीं होंगे। रियली बता दो, ग्रंथ बन जाएगा कि समाधान क्या है। ब्लेम लगाना कि सरकार ये नहीं करी वो नहीं कर रही, नहीं, समाधान क्या, अपने स्तर से भी, प्रशासनिक स्तर से भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी जो हमारी जिम्मेदारी हम ईमानदारी पूर्वक निभाए, तो ये प्रयास होती है। इसके माध्यम से हम लोग विश्लेषण करते हैं, समाधान निकालते हैं। नेक्स्ट, ये मोटिवेशनल वर्कशॉप करियर गार्डन से, ये तो खैर मैंने इतना किया देश विदेशों में जा करके, और खासकर ग्रामीण इलाकों में कुछ ज्यादा ही, मैंने हद से ज्यादा हम लोगों ने किया। हजारों वर्कशॉप हम लोगों ने किया है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बच्चों लोग को अवेयर करने का प्रयास करते हैं, सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं, ताकि वो बच्चे लोग भटके नहीं। नेक्स्ट, मेडिकल कैंप है, ये जो सिंपली हम लोग को वहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर लोग को कनेक्ट करके गरीबों को स्पेशली फायदा दिलाने का प्रयास करते हैं। और साल भर अगर उनकी कार्ड बन जाती है तो उनको क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में भी सुविधा दिलाने का प्रयास करते हैं। ये चूंकि हमारा क्षेत्र जो है ना बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहां पे हमेशा संजोग कहिए, माने ये सौभाग्य कहिए कि अब की बार बाढ़ नहीं आया है, तो हर एक बार जो कलाम यूथ लीडरशिप बनाते हैं तो उधर बाढ़ से चलते हैं, इधर हम लोग कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। तो जो लोग आते हैं वो अपना राहत सामग्री लेकर के आते हैं। मैं रियल बता दूं, वो लोग लेकर के आते हैं और हम लोग कॉन्फ्रेंस के बाद बांटने जाते हैं। मैंने ऐसा ये सिद्ध रहता है। लेकिन अपनी बार हम लोग सौभाग्यशाली है कि बाढ़ नहीं आया, लेकिन सुखाड़ आ गया है, धान नहीं हो रहा, ये भी चीज है, तो हम लोग झेल रहे हैं इसको। नेक्स्ट, ये पौधारोपण का कार्यक्रम हमेशा चलते रहता है ग्रीन कलाम से, चंपारण ग्रीन कलाम से, जो लगातार चलते रहती है। कलाम को सलाम कलाम सर से प्रेरित है, तो हम लोग का ये कार्यक्रम होती है। काफी ज्यादा जागरूकता हम लोगों ने किया है, और यह लगातार अब इसका रूप हो गया है कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के रूप में, जो पिछली बार पटना में हुआ है 3 दिन का। सुब्रोत सर थे, सिद्धार्थ सर थे, और बहुत सारे लोग थे आने, लेकिन नहीं आ पाए उसमें, दूरी के चलते या जो भी वजह हो, ये लगातार होते रहते हैं। नेक्स्ट, यूथ प्रोजेक्ट में ग्लोबल गांधी पीस कॉन्फ्रेंस, इस सिर्फ चंपारण के लिए बनाया हुआ मैंने कॉन्फ्रेंस है, जिसमें भाई जी भी गए हुए थे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे बीच में आज पीके साहू सर भी आ गए हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इतना लकी है कि ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य मिल रहा है, उन लोगों का प्यार मिल रहा है। तो ये एक कार्यक्रम है जो गांधी के कार्यों को, चंपारण की महत्व को दिखाने का प्रयास करते हैं। चंपारण वो धरती रही है जहां से गांधी जी को एक हस्ती बनने का मौका दिया। आज फिर जरूरत है वहां से उस आंदोलन की जो पूरे देश को विकसित बनाने में मदद कर सके। चंपारण मुखिया समिति, इसमें जन प्रतिनिधियों को बुला करके उनको बताई जाती है कि आप अपने पंचायत को मॉडल पंचायत कैसे बनाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था, स्वराज की बात की जाती है, तो कैसे करेंगे एक्चुअली, इसकी ट्रेनिंग और इसकी प्रशिक्षण दी जाती है। नेक्स्ट,
ये चंपारण यूथ कॉन्फ्रेंस जैसे युवाओं को हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, बोलिए, आपके पास कोई आइडिया है तो शेयर कीजिए। और ये हम लोग का इनिशिएटिव है। और जज्बा देश सेवा का इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उस इलाके के, मैं रियली बता दूं, बहुत अच्छे लोग जो है ना निगेटिव हो जाते हैं, उनको हौसला बढ़ाने वाला, मदद करने वाला न के बराबर होता है। कमेंट ही करना, पगला गया है, ऐसे कमेंट्स आते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इस परिस्थिति में हम लोग वैसे लोग ढूंढ कर लाते हैं और सम्मानित करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अकेले नहीं है, हम सभी साथ में हैं एक्चुअली। तो जज्बा देश सेवा के माध्यम से उनको सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। ये हमने बताया एक्चुअली ये हर एक साल हो रही है। 2019 से पहला ये हम लोग का कार्यक्रम था, इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस। तो पहली बार में 10 देशों के यूथ डेलीगेट मोतिहारी माने चंपारण पहुंचे हुए थे। ये हमारे इस फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी कृति रही है, उपलब्धि रही है। और उसके बाद से लगातार होते रहा। तो उसके बाद जो ना वेबिनार के रूप में हम लोगों ने किया 2 साल जो लॉकडाउन रहा। तो कलाम सर का ये इसमें भतीजा भी है, भूटान से सर है, अर्चना मैम है, इंतजा श्रीलंका से, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जो जहाँ पे है वहाँ पे ये हमारी मैगजीन है एक्चुअली, मैगजीन है जुनून करके, ई मैगजीन है जो हम लोग सर्कुलेट करते हैं। इसके जरिए जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी ख्वाब फाउंडेशन की ओवरऑल मैंने एक्टिविटी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में जो हमारे बीच में उपस्थित है प्रीतम प्रियदर्शी जी, रिव कलेक्शन रिव फैशन जो इस कार्यक्रम का प्रायोजक है, वो स्पॉन्सर किए हुए हैं, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच में सारी जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, जो हमारे आने से पहले जो इरिटेट जो व्यक्ति था ना वही थे ठीक है, प्रसाद कहा सबको बुला लिए। एनीवे, चूंकि जो मूवमेंट हमको मिला है अच्छा से, चूंकि हमारे बीच में जो गेस्ट है और स्पीकर है, मेरे में आप लोग एंजॉय करेंगे। और आज का इंटरनेशनल यूथ डे यादगार होगी। और मुझे लगता है कि अगर कोई बात क्लिक कर गई सर की, मैं बता दो, जिंदगी बदल सकती है। तो इस उद्देश्य के साथ ही आप सब सुने सारे लोगों को यहाँ पे, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूँ हमारे बीच में उपस्थित है प्रीतम प्रियदर्शी जी, हमारे बीच में जो गेस्ट है, हमारे चीफ गेस्ट उपस्थित है, उनको ऑनर किया जाए। प्लीज आइए प्लीज। विकास जी आप भी आइए। कहाँ के विकास जी? आइए जी। जीतन सर को, अरे बिल्कुल, जीतन सर तो हमारा अंग है इस कार्यक्रम और फाउंडेशन तो बहुत बड़े अंग है। जी 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 मैं चाहता हूं हमारे बीच में जो उपस्थित हमारे गेस्ट हैं, एक एक करके आप सब मिलकर विकास जी और प्रीतम जी बुके दे करके सम्मानित करें। सिस्टर सम्मानित की जा रही है। पिक्चर छूटने से ये यादगार है एक्चुअली। अभी तो पल बीत जाएंगे लेकिन यही पल याद आएंगे। हमारे बीच में चीफ गेस्ट है पीके साहू सर को सम्मानित की जा रही है। थोड़ा जोरदार ताली लगाइए। अच्छा, पानी अभी तुरंत चलवा देते हैं, अगर प्यास लगी है तो रुक जाइए। हमारे बीच में नाइक सर है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही व्यस्त समय में से इन्होंने समय निकाला, थैंक यू सो मच सर। प्लीज एक जिदन सर एक काम कीजिए, थोड़ा सा गुरुजी सुनिए, गुरुजी पानी का जो बोतल थोड़ा चला। आर्टिस्ट प्यास सबको लगी हुई, मुझे भी लगी हुई है, लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा। हम लोग समय से काफी लेट चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बड़ी कोऑपरेट किया, 30 सेकंड के अंदर निपटा दिया आप सबने। रियली में मानना पड़ेगा आप सबके इस लीडरशिप क्वालिटी को। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में पीपीटी दिया आपने क्या? सिद्धार्थ नहीं, ओके ओके। हमारे बीच में नुमरो वानी के जो सीईओ है, डायरेक्टर है, और रियली में इनकी बहुत ही बेहतर जो है कृति रही है अपने कंपनी के माध्यम से। जिस ढंग से बच्चों के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंपावर करने का प्रयास कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि इनके बातों को सुननी चाहिए। और आज के दिन, आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे इनकी जो वाणी होगी, इनकी जो बताई मॉडल होगी, मुझे लगता है कि हमारे लिए एक मॉडल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके अंदर कोई अगर आइडिया आ जाए इनके बातों से, इनमें भी जिंदगी बदल सकती है। आप अपनी जिंदगी नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की भी जिंदगी बदल सकते हैं। वही काम करें हमारे सिद्धार्थ जी। तो सिद्धार्थ एस कुमार जी के लिए जोरदार ताली हो। और मैं चाहता हूँ इस मंच पे आए और अपने वक्तव्य से हम सबको प्रेरित करें। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत आभार मुन्ना जी, मंच पे आसीन सबको, और आपके अंदर छुपे हुए उस गुरु तत्व परमात्मा को नमन। तो आप सबके अंदर छुपे हुए उस परम तत्व परमात्मा के उस अंश को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर लेके चलता हूँ आपको, और शायद इसकी हमें ज़रूरत भी है, इसलिए मैं कुछ लेकर नहीं आया। तो 2-3 छोटी छोटी चीज़ों में बात करूँगा। सबसे पहली चीज़, सबसे लास्ट में अपने बारे में बात करूँगा। कुछ उन्होंने बताया, कुछ मैं अपने बारे में बताऊँगा। जब एज ए युवा हम सोचते हैं, और खासकर यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो बिहार से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं वो मन में आशा चली आती है, भाई पढ़ना है, जॉब करना है और पैसे कमाने हैं, मेहनत करना है। और शायद जब हम YouTube पे या बाकी जगह पे लोगों को सुनते हैं, जानते हैं, तो मन में एक कीड़ा आ जाता है, यार हमने ये क्यों नहीं किया। और मन में एक आशा जगने लगती है, भाई हमें 24 घंटे काम करना है, ऐसा करना है कि जीवन बदल जाए, 24 घंटे काम करना। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, और ये भूल जाते हैं, जो मेरा सबसे बड़ा मैसेज है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप इस पूरी पृथ्वी पे जितनी भी आबादी है उसमें इकलौते हैं, यूनिक है। इस चीज को हर दिन खुद को रियलाइज करें। जब भी आपको ये लगता है कि मैं किसी को देख के किसी से इंस्पायर हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बट क्या मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ? वो गलत है। हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बना है। आपकी जो अपनी यूनिकनेस है, आपकी जो अपनी क्षमता है, आपका अपना जो खास है, उस आमो खास को पहचानना ही कला है। और शायद हम अपनी पूरी ताउम्र लगा देते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाते। नतीजा क्या होता है? भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा प्रीमैच्योर कार्डियक डेथ्स होते हैं। प्रीमैच्योर कार्डियक डेथ्स आपको बता दूं, लगभग 50 साल से नीचे के लोग दिल की बीमारी से मर जाते हैं। 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारे लोग आप लोगों से जुड़े हुए भी थे, बहुत युवा उम्र में चले गए, और बहुत बड़ी आबादी है। क्यों? क्योंकि हमने ना चाहते हुए भी अपने चारों तरफ एक दबाव खड़ा कर दिया, एक मन पे बोझ डाल लिया कि हमें तो बेहतर करना है, हर पल बेहतर करना है। भाई हम परेशान कैसे हो सकते हैं, हम घबरा कैसे सकते हैं, हम डर कैसे सकते हैं। कभी कभी डरना भी जरूरी होता है, कभी कभी परेशान होना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे अंदर अगर हमारी अच्छी एनर्जियां इंपॉर्टेंट है, तो हमारी जो परेशानियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या पता वो हमें कुछ सीख दे के चला जाए। इसी मंतव्य को या इसी पूरे फिलॉसफी को बेस कर कर, अक्सर वैसे तो इसको बहुत चीज़ों में काम कर सकते हैं, और इन्हीं सबको जोड़कर मैंने बनाया पर्सनलाइज्ड वेलबींग। कि आपकी जो देखभाल है, आपका जो ख्याल है, वो आपके हिसाब से बनना चाहिए। आप लोगों से बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी हूँ, हर दिन प्लान करता हूँ जिम जाऊंगा, जा नहीं पाता। या प्लान करते भाई योगा करेंगे, जा नहीं पाता। वॉक करने जाएंगे, नहीं जा पाता। क्या पता वो आपके लिए बना ही ना हो, क्या पता वो आपके लिए बना ही ना हो, आप उससे परेशान हो रहे हैं। तो आपके लिए क्या बना है वो जानना बहुत जरूरी है। तो खुद के ख्याल रखने के लिए, खुद के ख्याल रखने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को पहचानना जरूरी है। अब बात करते हैं कि सर पर्सनलाइज तो कर सकते हैं। अगर थोड़ा मेडिसिन में जाऊं तो डॉक्टर हरीश सर हैं जो फार्मा के, जो बेहतर समझ पाएंगे। तो वहाँ
आप एक पर्सनल जीनोमिक्स के बेस पे कि चलो भाई आपका जीन ले लिया, उसके डीएनए प्रिंटिंग कर ली और आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा दवाई खाना चाहिए। बट आपको शायद बता दूं, जीन थेरेपी की जितनी भी आज तक प्रोडक्ट आई है, 1 या 2 आई है, उनकी कीमत एक है जिसकी कीमत मुझे भी याद है, जो जिसमें लगभग 16 करोड़ रुपए है उसके एक डोज की कीमत। शायद भारत जैसे देश में अगर बोला जाए तो 99% आबादी उसको नहीं ले सकती। तो क्या हमें बीमार होना ही हमारा ऑप्शन है? नहीं। सदियों से हम सुनते आए हैं कि बचाव हमेशा बेहतर है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्यूर, और हमें उसी प्रिवेंशन पे काम करना है, उसी प्रिवेंशन को पहचानना है। तो हमारी 2 सबसे बड़ी टेक अवे है। पहला कि मैं यूनिक हूं, अपने आप से सुबह उठकर ये चीज बोली कि मैं सबसे अलग हूं, और अपने उस अलग जो तत्व है उसको पहचानें। अब अगर नहीं पहचान पाए तो क्या करें? भाई ऐसी स्थिति तो आ सकती है कि भाई नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए खुद को, तो क्या करें? अब यहां आता है मेरा दूसरा एक्सपर्टाइज, ज्योतिष का। सब लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोग गालियां भी देते होंगे, बहुत लोग तारीफ भी करते होंगे। शायद पिछले 30-40 सालों में ना जितना मजाक या जितना अत्याचार ज्योतिष के साथ किया गया है वो किसी और साइंस के साथ, किसी और विज्ञान के साथ नहीं किया गया। ज्योतिष को बनाया क्यों गया? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, ज्योतिष ये नहीं है कि भाई आप जाओगे, वो आपका हाथ देखेंगे और बोल देंगे भाई तुम आईएएस बनोगे। इसके लिए नहीं बनाया गया। कैसे बनाया गया इसका उदाहरण देता हूं, फिर बताऊंगा कि थॉट क्या है। आप सब लोग अपने दादा दादी से मिले होंगे, वो बहुत सारी चीजें बताते थे कि चलो आज अमावस्या है, आज रात को बाहर मत निकलना। इस सब के पीछे छुपा हुआ कारण ज्योतिष था। तो जो ज्योतिष है या एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारे जीवन जीने का सलीका है, ये जीवन जीने का तरीका है। जितना आप खुद को नहीं पहचान सकते हो वो पहचान सकता है। इंसान गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं 100% सही ही होऊंगा, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे गलत होने से विज्ञान गलत नहीं हो जाएगा। वो गलती मेरी है, वो कमी मेरे में होगी, वो मुझे बेहतर करना है। तो उस ज्योतिष रूपी विज्ञान को अपने जीवन शैली में हमें अडॉप्ट करना है, हमें जीवन शैली में जोड़ना है। कहाँ? क्योंकि वो हमारे लिए मददगार हो सकती है, हमें सपोर्ट कर सकती है खुद के उस यूनिकनेस को पहचानने के लिए। अब इसे पहचान को करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लूंगा। अगेन डॉक्टर हरीश सर इस पर बहुत काम करते हैं साउंड के ऊपर। तो मैंने एक रिसर्च किया, 10,000 युवा लोग जो किसी भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर कि भाई उनका जीवन शैली क्या है, और उनको उनके नाम और उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे एक एक साउंड थेरेपी दी गई। मतलब एक एक कुछ सुनने को बोला गया। वो आपके फिल्म के गाने भी हो सकते हैं, कुछ ध्वनि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और हमारे उस सैंपल में अनएक्सपेक्टेड रूप से 97% से ज्यादा लोगों ने अपने लाइफ को बेहतर फील किया है। ऐसा नहीं कि उसके बिना फील नहीं है। तो हमें अपने उस यूनिकनेस तक पहुंचना है। ये तो पहलू थी जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे ज्यादा बात मैं इसी की करता हूँ कि किसी को फॉलो मत करें, किसी को कॉपी मत करें। इंस्पायर हो सकते हैं, इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, कॉपी करना गलत बात है। अब आते हैं दूसरे चीज पे। अक्सर हमें ऐसा लगता है, समय है ना, एक मिनट, 2 दिन। ठीक है, 2 मिनट लेता हूँ। अब हमें लगता है कि भाई हमारा जो दिमाग है वो सब कुछ है, बिल्कुल सब कुछ है। इसीलिए कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो हमारा मन है ना, वो बच्चा, आप सब लोगों ने 3 इडियट देखा होगा, तो खैर बहुत से ट्रोल कर रहे हैं, मुझे भी ट्रोल करने लगेंगे आप लोग तो उनका उदाहरण नहीं लूंगा। तो बताने का मतलब क्या है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अचेतन मस्तिष्क है, उसे हमेशा पॉजिटिव रूप से ही साउंड कर रहा है। अब देखिए, आज के जमाने में, आज के समय में अगर आप लोगों को बोले कि भाई आपको मंत्रोच्चार करना है, शायद ना कर पाएंगे, या तो उनको संस्कृत आती नहीं है, और अगर आती है तो उनके पास समय नहीं है। तो हम क्या करें? हम जाएं अफर्मेशंस के पास। अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस वो पॉजिटिव लाइन है, वो चीजें हैं जो हमें बताए कि हाँ आप बेहतर है। तो अब अगर आपको पैसे चाहिए तो से आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में सब कुछ है, आपको बस वो अपना टाका लगाना है निकालने का, मछली मारने के लिए, छुपा सब कुछ है।
निकालना आपको है। तो सबसे ज्यादा जो हमें काम करने की जरूरत है वो जरूरत है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने अचेतन मस्तिष्क पे। तो किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में हमारा अचेतन मस्तिष्क हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर वो अब 24 घंटे तो नहीं कर नहीं सकते, तो प्रकृति ने बहुत सारे उसके भी उपाय बताए हैं कि कैसे आप उस अचेतन मस्तिष्क को पॉजिटिव बना सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है ध्वनि, क्योंकि हम सब लोग सुनते हैं, काफी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, काफी लोग भी बोर हो रहे होंगे, ये भी ध्वनि का ही प्रभाव है। तो ध्वनि हमेशा हमें इम्पैक्ट कर सकता है और हमेशा करेगा। यहाँ भी एक बहुत तेज सा गाना बजने लगे, बहुत लोगों को भी अच्छा लग सकता है। तो ध्वनि हमारे जीवन को बदलने की उतनी ही ताकत रखती है। तो ये था 2 टेक अवे है, समराइज करूंगा। पहला, अपने यूनिकनेस को पहचाने। किसी भी काम को करने के लिए, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका वेलबींग हो, आपका जॉब हो, आपका करियर हो, हर जगह वो यूनिकनेस आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए। दूसरा, आपका अचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। उसे ट्रेन करना पड़ेगा, वो भी एक स्किल है, उसको सीखिए और ट्रेन कीजिए। शायद हमें किताबों में नहीं सिखाया गया, किताबों में नहीं लिखा गया, बट ये जीवन जीने की कला है और जो हमें सीखनी है। तो इसी के साथ ही थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत ही टाइम के साथ आपने अपने वाणी को समाप्त किया और रियली में अमेजिंग रहा। भविष्यवाणी कौन नहीं जानना चाहता है, लेकिन इन्होंने जिस ढंग से साइंस से जोड़ने का प्रयास किया, रियली में अद्भुत रहा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। हमारे बीच में बहुत ही डायनामिक एक अवार्ड के दौरान मुलाकात हुई थी रमनीत मुखर्जी जी। मैं चाहता हूं कि उनका जोरदार ताली के साथ यहाँ पर स्वागत किया जाए। और बहुत अच्छा काम करती हैं, खासकर जो MSME हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके द्वारा ही इस चीज़ को सुना जाए, किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ा सकती है, क्या मदद कर सकती है और क्या करती है। तो जोरदार ताली के साथ एक बार और स्वागत करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले तो आज ये जो यूथ दरबार हुआ है, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट गुना भाई कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें तजुर्बा भी देखने को मिल रहा है और नई पीढ़ी भी देखने को मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है आज के टाइम में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना जहाँ सब लोग इकट्ठे हों, युवा पीढ़ी खास तौर पे अपने तजुर्बेकार लोगों को सुनने के लिए बहुत मायने रखता है। अपने बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। वैसे मैंने एक PPT भेजी थी, अगर आप चलाएंगे तो ठीक है, नहीं चलाएंगे तो मैं वैसे बोल सकती हूँ। आई विल फॉरवर्ड सिद्धार्थ जी, दैट्स ओके। सो आज का इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन हो रहा है और मेन पर्पस जो यूनाइटेड नेशंस का इस पे थीम था वो था इंटरजेनरेशनल ट्रस्ट, राइट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये ऐसा गैप क्यों है हमारे सबके माइंड में, बी इट हमारी एल्डर जनरेशन है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आई वुड से 40-45 ईयर्स हम लोगों का एज ग्रुप, या यंगर जनरेशन जिनको जब अपने एल्डर्स की तरफ देखना होता है वो वाला। जब एक टेक्नोलॉजी होती है, जब एक किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेड है। यहाँ पे मैं सिद्धार्थ जी की वो बात पकड़ना चाहूँगी, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा ब्रेन चाइल्ड है, पावर टूल है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी ट्रेडिशनल थी, कल्चर थी, जिसका पहले इस्तेमाल किया जाता था कि छोटे होते से बच्चा होता था उसको शुरुआत से ही बुजुर्गों के पैर छूना, नमस्ते करना, नमन करना, कोई बाहर से आए उन सब चीज़ों को करना, ये वो संस्कृति है जो बाहर के जो मुल्क हैं वो अब अपना रहे हैं और हमारा जो मुल्क है वो ख़त्म कर रहा है। वहीं पर ही हमारे जो एल्डर जनरेशन है वो युवाओं की मदद करना चाहती है हर तरीके से। बहुत से हम लोग MSME में, मैं वहाँ पे एज अ प्रॉमिनेंट ट्रेनिंग फैकल्टी हूँ, पहली और अकेली स्पेशली एबल्ड वुमेन हूँ जो उत्तराखंड गई थी 2013 में, जब ये आपदा हुई थी और आर्मी वालों के साथ मिलकर हमने काम किया। उसमें बहुत सी ऐसी जिंदगियों का नुकसान हुआ जो बहुत ही यंग एज में थी। वहाँ पे हमने ऐसे वो सब चीज़ें देखी जहाँ पे बुजुर्ग रह गए थे, बहुएं थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब कमाई का साधन क्या होगा। महिलाएं भी हैं यहाँ पे, तो महिलाओं को बेटर पता है कि घर भी चलाना होता है और अगर आप जैसे हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं, आप किसी और तरीके से एक ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं और आप अपने ही घर के बुजुर्गों से मदद मांगने जाते हैं तो अगेन एक ब्लॉकेड है। तो इस टाइम पर आज इस इंटरनेशनल यूथ डे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें अपने आप को इस चीज़ को याद दिलाना कि
कोई भी जो साथ वाला एक इंसान है, अगर इंग्लिश का वर्ड यूज़ करें अर्थली, इस पृथ्वी पे, इस धरती माँ पे हम सब जो जीव हैं हम एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिलेशन में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को बहुत ही ओपन माइंड से देखें। कोविड पेंडेमिक के बाद बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होगी, जिन लोगों के बिजनेसेस चल रहे थे उसमें नुकसान हो गया, जिन लोगों का कुछ ऐसा सेटअप था कि ऑलरेडी काफ़ी मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में वो काम कर रहे थे, उनका चल गया, जिनकी नौकरियां थी वो छूट गई। तो इस सब में लघु उद्योग जो एक कंपनी है उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश करी, बहुत सी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करने की। अब मेरा यहाँ पे रोल क्या आता है कि हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि जिसको जो डर लगता है सरकारी महकमे में जाते हुए, चाहे वो कोई एनजीओज बना रहे हैं, क्योंकि एनजीओज को भी एमएसएमई से फ़ायदा होता है, और चाहे वो कोई छोटे स्टार्टअप है, कोई एक महिला है जो अचार बनाती है, घर बनाती है, पर उनको एक उसकी नॉलेज नहीं है कैसे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मुन्ना भाई जैसे अपना चंपारण में या मोतिहारी में काम कर रहे हैं, उनके थ्रू आगे लघु उद्योग की आगे इंट्रैक्शंस लेकर आप वो सारे काम कर सकते, इसकी ज़रूरत है। अब वापस उसी थीम पे आते हैं जिसकी हम असलियत में बात कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों है कि हमारी आज की जनरेशन डरा हुआ सा महसूस करती है, और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कुर्सियों पे बैठे हैं 40-45 ईयर्स, उनको नई पीढ़ी के ऊपर भरोसा नहीं होता, और जो नई पीढ़ी है वो कहती है नहीं आपको ये चीज़ नहीं है। जो अपने फादर साहब को बोल रहा नहीं पापा ये फ़ोन आप नहीं चला पाओगे, आपको सिंपल नोकिया ला के देते हैं वही चलाइए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो ये दिमाग है, वो हमें पहले से मना करके बैठा है, वो पहले से जजमेंटल है। अरे हरीश जी ने आज पीले रंग का कपड़ा डाला, कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी का चक्कर है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है उनको पीला रंग पसंद है, वो खुशमिजाज इंसान है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पेंडेमिक टाइम्स में हमारे लिए जो बहुत ही ज़रूरत है वो है पॉजिटिविटी देखने की। पॉजिटिविटी कोई आपको नहीं दिखा सकता। अगर आप इस चीज़ के लिए खुश हैं, उस ऊपर वाले के लिए शुक्रगुजार हैं कि आज इस माहौल में हम सब इकट्ठे हुए। अभी साहू सर यहाँ बैठे हैं, हम उनको भी सुनेंगे, बहुत से और लोग हैं जिनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में समस्याएं हैं। वो किसी ने बोला कि ज़िंदगी में बस यही फसाद है कि ज़िंदगी में बहुत विवाद है। जिन चीज़ों को याद नहीं होना चाहिए वही चीज़ें याद हैं। बहुत सी चीज़ें हम भूल सकते हैं जो पास्ट चला गया, पिछले 1-1.5-2 सालों में फैमिलीज़ में कोविड की डेथ्स हुई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन इस टाइम पर, इस इंटरनेशनल यूथ डे पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो तजुर्बेकार हैं हम उनको भी समझें। यंगर जो जनरेशन है उनको एक शुरू से एक ऐसा ट्रेन करने की जरूरत है सबकॉन्शियस माइंड को। ये जो एक बैक ऑफ माइंड है, जैसे उन्होंने बताया कि भी मैग्नेट है, पैसा खींचने का मैग्नेट, तो वही मैग्नेट इस चीज़ का भी है कि जिस इंसान को मैं मिल रहा हूँ या मैं मिल रही हूँ ये मुझे ज़रूर मदद करेगा, बिना इस चीज़ के कि ये मेरी मदद करेगा इसमें इसका क्या फ़ायदा है, बिना इस बात के कि अच्छा मेरा तो फ़ायदा कर रहा हो, जरूर तुम्हारा धोखा होगा। वो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, मैं मुन्ना भाई की बहुत सी पोस्ट और यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, मैं बहुत थैंकफुल फील करती हूँ। इन्होंने वैसे ही बात करी तो अब मैं पहले गुड़गांव रहती थी, आसान था, इन्होंने चंडीगढ़ से भी बुलाया तो मैं आज हाजिर होगी। अच्छा लगता है। अभी पीछे मुझे ह्यूमन राइट्स का भी अवार्ड मिला। अवार्ड्स की तो क्या बात करिए, अवार्ड से तो मुझे ऐसा लगता है एक इंसान है, इंसान वो कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन। अगर हम में इंसानियत बाकी है, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है हमारे जो यंगर पीढ़ी है उसके सबकॉन्शियस माइंड को इतने बढ़िया ढंग से ट्रेन किया जाए कि वो एल्डर पीढ़ी के लिए ओपनली अप्रोच कर सके। और जो हमारी एल्डर पीढ़ी है वो यंगर जनरेशन को, जो उनमें डर है, अरे नहीं तुम बहुत छोटे हो, तुम ये काम नहीं संभाल पाओगे। खेती बाड़ी की बात करें, पिताजी बोलेंगे नहीं नहीं बेटा बहुत छोटा है, बेटा नहीं छोटा है, बेटा ऑलरेडी आईफोन पता नहीं कौन सा चला रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी भी जानता है। तो ये विद टाइम हम अभी भी एक 12 पेन ट्रांस में फंसे हुए हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि भी आप आज इस यूथ दरबार के थ्रू बहुत से लोगों से मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ ऑलरेडी तजुर्बा बैठा हुआ है उसका इस्तेमाल करें, उससे कुछ सीख के ज़रूर जाएँ। और जो यहाँ एल्डर बैठे हैं उन्हें मैं ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो यंगर पीढ़ी है उनको एक थोड़ा ओपन गेट दें, उनके आइडियाज़ के ऊपर ट्रस्ट करें, जैसे ऑलरेडी मुन्ना भाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, बिना पीपीटी का ही बहुत अच्छा आपने कर दिया, रियली थैंक यू सो मच। मैं चूँकि हमारे बीच म्यांमार के व्यक्ति हैं, वो उनको हिंदी समझ में आ नहीं रही है, तो एक्चुअली इंटरनेशनल यूथ डे है और चूँकि पार्टिसिपेंट भी हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा है, अगर इंग्लिश से हो जाए तो फिर थोड़ा उनको भी दिक्कत होगी, तो खैर हिंदी चल रहा। तो चूँकि उनको दूर भी जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ पता नहीं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन
उनको निकलना है तो मैं चाहूँगा कि उनको एक जो सम्मान दे दिया जाए। अभिलाषा भारती सर्टिफिकेट लिया जाए, अभिलाषा भारती सर्टिफिकेट दिया जाए इधर। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे बीच में एक जयंता पात्रा सर, जो उड़ीसा से है और नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे यूथ कॉन्फ्रेंस हुए हैं जिसमें हम लोग साथ रहे हैं और रियली में हम लोग का जो संबंध रहा है रियली में अद्भुत रहा है और इनके द्वारा ऐसे कार्यक्रम को संपन्न करवाने में एक बहुत बड़ी योगदान रही है। मैं चाहता हूं कि प्रीतम जी है क्या? प्रीतम जी बाहर चल गया। ओके, विकास जी आप आइए और जयंता पत्रा सर को पहले बुके से सम्मानित कीजिए। प्लीज आइए, यहाँ सब आपके एरिया के लोग हैं, यहाँ पे जितना भी गेस्ट और चीफ गेस्ट लोग हैं सब आपके एरिया के लोग हैं और जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इनका एक बार और, क्योंकि इन्होंने ही इंटरनेशनल मंच दिया था पहली बार विज्ञान भवन में। हम सब बुके से कैमरा रंजित बाबू है, हाँ उनको सम्मानित कीजिए। सीधा कैमरा सामने पीछे है, कैमरा वाले ही बहुत दूर हो गए हैं, कैमरा खोज में इधर से उधर हो रही है रंजित बाबू। मैं अपने चीफ गेस्ट पीके साहू सर से आग्रह करता हूं कि जयंता पत्रा सर को एक छोटी सी प्रशस्ति प्रमाण पत्र है, क्योंकि सर को निकलना है, घर में थोड़ा समस्या है, तो मैं चाहता हूं वो सम्मान किया जाए सर जी, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में शांति पासवान जी है, परिचय के मुहताज नहीं है, बहुत अच्छा इनका कार्य रहा है, इंट्रोडक्शन रहा है, हम सब काफ़ी प्रभावित है। मैम को भी पीके साहू सर के हाथों से ही मैं चाहूँगा कि इन्हें सम्मानित किया जाए प्लीज। शांति पासवान जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हमारे बीच में म्यांमार से बावी हली जी द्वारा हलू जी है, चूँकि नाम भी काफ़ी कठिन है, बोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है, हो सकता है कि मैं गलत भी उच्चारण कर रहा हूँ और इंग्लिश भी इनकी बहुत ही अच्छी है। चूँकि एक अनुभव मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे ऑफिस से इनके पास कॉल गया तो इनको समझ में आया नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानती थी और ये हिंदी नहीं जानते थे। फिर मेरे पास मैसेज आया, तो ये एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप रहा लैंग्वेज का, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं। पीके साहू सर जी, प्लीज जी। थैंक यू सर। साथ में है सलाई दा खा, उनके ये सही से मैं पढ़ लिया हूँ भाई देवे तो उनके साथी हैं जी, ये भी म्यांमार से आइए। और इनके हाथ में चूंकि इनको कुछ शेयर करना था, म्यांमार की कुछ समस्याएं थी, इनके पास पंपलेट भी है, मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट भी करवा देता हूँ, डोंट वरी। और पहले ये सम्मान लीजिए आप, जीता जी दीजिए और सबको दे ही दीजिए, क्योंकि सारे लोग जान भी जाएंगे क्या है इन लोगों की, क्या किस पे काम करे, बहुत अच्छा काम, पहले आगे दे दीजिए। हाँ दीजिए, आइए सलाइए प्लीज। बहुत बहुत बधाई हो। ओके, कांग्रेचुलेशंस। जीता जी पहले आगे में दे दीजिए कि सब लोग क्योंकि राजीव रंजन गिरी सर अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारे बीच में बहुत ही डायनामिक इंटरनेशनल फेम कई